हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हमारा आज का सेशन है, हम यूपी लेखपाल का पेपर जो हिंदी का है उसको सॉल्व करेंगे। पहला जो इसका डेट था 8/11/2015। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। इसका सही उत्तर है ये डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। और एक चीज़ और हम यहाँ पे सीखेंगे, जो वाजपेयी जी थी 2009 में इन्हें इसी पे हवा के हस्ताक्षर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अकादमी पुरस्कार मिला था। और एक चीज़ और, अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1985 ईस्वी में हुई थी। 1985 ईस्वी में हुई थी। कौवे और काला पानी जो इसके लेखक थे वो निर्मल। इसके जो लेखक थे निर्मल वर्मा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। जो बोली है, जो उत्तर प्रदेश में 3 बोलियां बोली जाती हैं। पहली जो है राजस्थानी। राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। पहली आती है मेवाती, जो इसका ऑप्शन सी सही है, मेवाती। मालवी, जयपुरी। और दूसरी जो बोली आती है वो पश्चिमी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली। और जो बोली जाती है खड़ी बोली के अलावा कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। और जो बोली जाती है बुंदेली। और तीसरी आती है हमारी पूर्वी हिंदी। हम यहाँ पे अच्छे से इसको कवर करेंगे। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सा आता है। अवधी, बघेली। ये सब एग्जाम में बहुत पूछता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ी और मैथिली आता है। ठीक है, मैथिली के अलावा और भोजपुरी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है। जो युधिष्ठिर किस समास पद का, पहले इसका अर्थ, युधिष्ठिर का जो समास विग्रह होगा, युद्ध में स्थिर। तो इसका जो युद्ध में स्थिर, तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आता है हमारा 8 अध्याय, जिसमें यह किसी समास का उदाहरण। किस समास का उदाहरण। 8 अध्याय। देखिए, जो 8 अध्याय है, अर्थात 8 अध्याय का मतलब अर्थात अष्टाध्यायी। कुछ लोगों को मन में ये भी डाउट होगा कि 8 है, 8 ये द्वंद्व समास भी हो सकता है। 8 जो है संख्या का बोध करा रहा है, तो नहीं, यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी है। जो पहले तो एक चीज़ और, विभत्स इसका मतलब होता है क्या। विभत्स का मतलब होता है घृणा।
विभस का मतलब होता है घृणा। और इसका जो विरोधी रस है, वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस, इसका जो विरोधी है वो श्रृंगार रस है। और एक चीज़ और, श्रृंगार रस का जो है, इसका जो रति और प्रेम, श्रृंगार रस का मतलब रति या प्रेम, और रति या अब भयानक का अर्थ हो जाएगा भय। हम सारे ऑप्शन को भी देखेंगे। वीर रस का मतलब उत्साह। करुण का मतलब शोक। जो रति भाव है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राजा भिक्षुक को दान देता है। राजा जो है भिक्षुक को यहाँ पे हम एक चीज़ सीखेंगे पहले। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान को या के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे राम हे प्रभु अगर आए तो यहाँ पे क्या होगा, को दान देता है इसमें संप्रदान कारक होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निर्देश, प्रथम संख्या 8 से 9 निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द चुने। तो विलोम शब्द जो हो जाएगा सदैव का विलोम क्या होगा, सदैव का विलोम विरध होगा। और जो विरल है, ये जो विरल का विलोम सुलभ हो जाएगा। सुलभ या सर्व सुलभ। अब जो ये विरज है, जो विरज का जो होगा वो होगा रज, इसका जो विलोम होगा वह रज होगा। और विरत का जो होगा निरत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सहोद का जो विलोम होगा, सहोद का जो विलोम शब्द होगा परोध होगा। परोध। ये जो अधर है, अधर जो है इसका धर हो जाएगा, विलोम जो है इसका धर। और यार अंत्योदय का हो जाएगा अदोद, इसका हो जाएगा अदोद और कुधर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निर्देश, 10 से 12 निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द चुने। यातु धान का जो पर्यायवाची होगा एक होगा, हम यहाँ पे सीखते चलेंगे। निशाचर, राक्षस, असुर, दैत्य दानव। और इसका जो सही होगा वो निशाचर होगा। डी, ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ और, वसन का जो पर्यायवाची शब्द होगा कपड़ा। वसन मतलब वस्त्र, कपड़ा, वस्त्र। पट चीर। और जो हमारा अश्व मतलब घोड़ा हो जाएगा। घोड़ा बहुत पूछता है एग्जाम। घोड़ा, तुरंग, बाजी, घोटक है। चलिए नेक्स्ट, आग का भी हम सीख लें। आग का जो होगा अग्नि, अनल, पावक, वाहिनी, हुतासन। इसका जो होगा हुतासन। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा रात का जो पर्यायवाची होगा रजनी हो जाएगा। त्रियामी हो जाएगा, त्रियामा। और रात्रि निशा, विभावरी और रैना। तो इसका सही उत्तर होगा रात का जो है त्रियामा। और धाम का जो हो जाएगा
धाम का गृह, पर्यायवाची शब्द गृह निकेतन, गृह निकेतन, घर, सदन, मकान, मकान, मकान हो जाएगा। और अमी, अमी का क्या होगा? अमृत, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। अमृत, सुधा, अमृत सुधा, सोम पीयूष, सोम पीयूष, सुरभोग, सुरभोग, सुरभोग। चलिए हमारा नेक्स्ट आता है ग्रीवा, ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, ग्रीवा मतलब गर्दन, ऑप्शन नंबर डी। और पैर, ये जो पैर है, पैर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पैर का पद, चरण, पद चरण पाव, डग कदम, डग कदम, डग कदम। और हमारा जो पृष्ठ है, पृष्ठ का, ये हमारा जो पृष्ठ है, पृष्ठ का क्या हो जाएगा? प्रतिपन्ना, प्रतिपन्ना। नेक्स्ट आता है हमारा गोबर गया, किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश, ये जो हाइफन लगा है, हाइफन, गोबर गणेश, जो गोबर गणेश है यह तत्पुरुष का उदाहरण है। तत्पुरुष, तत्पुरुष का उदाहरण है, तत्पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, करण तत्पुरुष समास होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीन वेड़ियों मिलती हैं जहाँ इस समास का उदाहरण है। तीन वेड़ियाँ मिलती हैं, तीन वेड़ियाँ, तीन वेड़ियाँ, तीन वेड़ियों का मतलब क्या है? तीन वेड़ियाँ जहाँ, अर्थात त्रिवेणी, तीन वेड़ियाँ मतलब अर्थात त्रिवेणी, त्रिवेणी साक्षात शिव जी, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य है? सदा जो है सच बोलना चाहिए, किस प्रकार का वाक्य है? यह जो होगा इच्छा वाक्य है, इच्छावाचक। आपकी इच्छा है सच बोलिए, आपकी इच्छा है तो झूठ बोलिए, वो इच्छावाचक। वाक्य में संदेह का बोध संदेहवाचक कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ आपको, वह मोहन, वो मोहन है कि श्याम, मोहन है कि श्याम। जिस वाक्य में आज्ञा का बोध हो आज्ञावाचक कहलाता है, आज्ञावाचक कहलाता है। ठीक उसी प्रकार चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 वाक्यांश दिए गए त्रुटिपूर्ण अंश को अनुसार ए, बी, सी और त्रुटि रहित होने पर डी पर चिन्ह लगाएं। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही, किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही। और दूसरा जो है, जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो। और तीसरा है, जब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका सर कोई त्रुटि नहीं, सब सही है। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही सही बात है, जब तक शपथ लेकर नहीं दी जाती सही बात है, तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती, तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, सबसे सरलतम उपाय है, कोई त्रुटि नहीं है। नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, सरलतम जो है उपाय है पल्स पोलियो के बचाव के लिए। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे, सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय जो शिशुओं को निरोधक खुराक देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सरदार पटेल, जोड़ेंगे हम इसको, सरदार पटेल से अच्छा या अच्छी, ठीक, राजनीतिक एवं प्रशासन इस देश में फिर नहीं हुआ, इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नागमती वियोग का वर्णन किसने किया है? एक रचना है और उसके लेखक कौन है? जो नागमती वियोग के रचनाकार के लेखक हैं वह जो है मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मलिक मोहम्मद
जैसे ब्रह्म राक्षस जो है इन्होंने लिखी, मुक्ति बोध ने लिखी है। और झूठा सच के रचनाकार जो हैं, झूठा कर के रचनाकार यशपाल हैं। और असाध्या वीणा का जो रचनाकार हैं वो अज्ञेय हैं, वह अज्ञेय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। इसमें क्या है कि हम इसको पढ़ेंगे पहले। उनके प्रथम और अंतिम अंश 1 और 6 के अंत तक दिए गए बीच वाले अक्षर य, र, ल, व बिना क्रम के चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करना। इसमें सारी चीज़ें उलट पलट के दी हैं, इसको हमें एकत्रित व्यवस्थित करनी है। चलिए तो हम व्यवस्थित करते हैं इसको। सही क्रम जो है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो इसका हो जाएगा त्यों त्यों मनुष्य उसकी पूर्ति के लिए तभी नए नए आविष्कार होते हैं और तरह तरह के नए उपाय सोचता है। ज्यों ज्यों मनुष्य, ये हो जाएगा पहला वह, ज्यों ज्यों मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है त्यों त्यों मनुष्य की पूर्ति के लिए, त्यों त्यों मनुष्य की पूर्ति के लिए तरह तरह के नए उपाय सोचता है, तभी वो नए नए आविष्कार करता है। तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा? तरह तरह के नए उपाय सोचता है, य व र। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? व य ल र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजना जगत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के जरिए की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण है और सीधे निवेश किया जाना है। तो इसका जो होगा संधि निवेश किया जाना है कि प्रगति के सबसे महत्वपूर्ण कारण, 21 का जो है उत्तर नंबर ए हो जाएगा। 21 का उत्तर नंबर ए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ऐसा लगा मानो बस बम फटा, वाक्य में कौन सा अवयव है? ऐसा लगा मानो बम फटा, ये जो है बोधक अवयव है। कारण बोधक वाक्य, वह क्यों भाग रहा है? संकेत बोधक वाक्य हम उसे कहते हैं जो जैसे होता है मोहन ने राधा को अंगूठी देने का इशारा किया। तो इसका जो होगा सही उत्तर होगा स्वरूप बोधक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करें। और नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है और इसका सही उत्तर है सी, अमानवीय बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? तुलसीदास की जो ब्रज भाषा में काव्य है वो कितावली हो गई, वीणा पत्रिका हो गई, दोहावली हो गई, गीतावली हो गई, कृष्ण गीतावली। ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ कौन सी हिंदी आती है। तो इसका सही उत्तर है कन्नौजी। नेक्स्ट आता है हमारा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। जयशंकर प्रसाद कौन सी काव्य रचना के अतुकांत शैली में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है प्रेम पथिक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा कृत नहीं है, मतलब उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका होगा नील देवी। जो
नील देवी है। एक चीज़ और, हम जयशंकर प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। नील देवी जो है ना, नील देवी कहाँ गया, नील देवी जो है हरिश्चंद्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है, हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। और मैथिली शरण गुप्त की और है भारती। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है पंचवटी भी बहुत पूछता है। पंचवटी हो गया इनका। रंग में एक होता है रंग में भंग हो गया, और एक साकेत हो गई। इनकी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में से उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए। उचित विकल्पों को चुनकर तदनुसार उन्हें चिन्ह लगाएं। मनुष्य के डाट में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती है। कष्ट, सुख, तनाव, एकांत। तो इसका जो सही उत्तर होगा एकांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, धोखे भरे अधिक समाज में, आधुनिक समाज में का प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका सही उत्तर होगा प्रवंचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जाति सामाजिक स्थिरीकरण के एक व्यवस्था है। तो इसका सही उत्तर होगा मानकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन होगा। इसका संधि विच्छेद जो है इसका संधि विच्छेद वाणी उच्च से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह जो है यण संधि होगा। यण संधि क्यों होगा, इसका जो है ई, जो यह है बड़ी ई प्लस औ बराबर यण संधि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अनिवीक्षण संधि विच्छेद कौन सा। अनिवीक्षण को हो जाएगा अनु प्लस इक्षण। ऑप्शन नंबर ए उ प्लस बड़ी मतलब वी, ये भी यण संधि है, यण संधि। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, शीतर्तु संधि विच्छेद कौन सा होगा। शीतर्तु का जो होगा शीत प्लस ऋतु, ऑप्शन नंबर सी, अ प्लस री बराबर अर हो जाएगा। और ये भी यण संधि होगा, ये भी यण संधि। नेक्स्ट आता है हमारा, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त जो है नेपाली जो है देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। चलिए हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह यूपी लेखपाल